अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना में हुए लाठीचार्ज मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार को जुल्मी, हत्यारी और जनरल डायर की सरकार की उपाधि दे डाली। इस घटना को जालियांवाला बाग जैसे घटना की संज्ञा दी। साथ ही अश्विनी चौबे ने बताया कि यह पूरी घटना बिहार सरकार द्वारा सबक सिखाने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भी जख्मी हुए हैं और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिलहाल उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बर्बरता की सीमा पार कर गई बिहार की सरकार और ये जुल्मी सरकार, पूरी तरह से हत्यारी सरकार, जिसने पूरी सीमा को पार करके और जिस प्रकार से क्रूरता अपनाई है, वो 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन और आपातकाल को भी मात कर गए। उतना ही नहीं, जनरल डायर ने जिस प्रकार से जालियांवाला कांड में घेर करके लोगों पर गोलियां चलाई थी, ठीक उसी बात को याद कराई है बिहार की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पिछले दिनों जिस प्रकार से घेर करके सांसद, विधायक, महिलाएं और तमाम ऐसे बुजुर्गों पर भी बुरी तरह से लाठियां प्रहार किया। इब्न की कुछ प्रेस वाले को भी चोट आई। तो यह जो दुर्भाग्य है और जिसमें हजारों लोगों को माथे पर वार करने का काम किया, जिसमें 700 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में उस दिन गए थे, इलाज कराए थे। आज भी बहुत सारे महिलाएं, आज दरभंगा की मीरा जहाज से लेकर कई महिलाएं आज भी हॉस्पिटल में सर फटने के कारण और मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये हालात पैदा किया है इन्होंने। मुझे लगता है कि आज तक सरकार जब बताए कि कोई बीजेपी ने किसी प्रकार का जो मार्च हमारा था, पहले से आप घोषित मार्च था, आपने गांधी मैदान के बाद अगर आपको हिम्मत था तो आपने 50 सैकड़ों गाड़ियों लेकर के और जेपी गोलंबर पर आप रोक देते, वहाँ से गिरफ्तार कर लेते। ना कोई एसपी, ना कोई डीएम, किसी ने माइक तक भी आवाज़ नहीं लगाई कि हाँ भाई हम गिरफ्तार करते हैं आप लोग। कोई प्रशासन का उच्च पदाधिकारी नहीं था। ये पूरी तरह से सोची समझी षड्यंत्र था नीतीश कुमार जी की सरकार, और वो चाहती थी ये चाचा भतीजे का ये जो गुंगी बहरी लंगड़ी लुल्ली सरकार है, इसने जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक यह उन्होंने सबक सिखाने का, उनके दिमाग में ये था कि हम सबक सिखाओ, और ये सबक क्या सिखाएगी, उनको सबक सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने कांड किया है और एक योजनाबद्ध तरीके से पिटवाया है, ये हत्या हुई है, हमारे कार्यकर्ता विजय जी की हत्या हुई है। हम लोगों ने उस दिन भी राज्यपाल जी से और आग्रह किया था कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज के अध्यक्षता में हो, ये भी मांग हमने किया था। अगर नहीं वो तैयार होते हैं तो सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड करना चाहिए। सीबीआई की जांच की हम मांग करते हैं। पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी का टीम भी यहाँ आई थी केंद्र के द्वारा, जब श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीम भेजा था जिसमें कई सांसद ये थे। उस टीम ने भी ये चिन्हित किया है कि किस बर्बरता से पीटा गया। मुझे लगता है बर्बरता की सीमा पार कर गई है और इस सरकार के पास इसको लग रहा है कि अब तो हमारे उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई है। इनकी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई। इनको तो ज़्यादा ही होगा। ये पलटू राम और उनके भतीजा उल्टू राम, ये पलटू राम उल्टू राम को सल्टू राम जनता सलटने का काम करेगी। कितने दिनों में चली जाएगी सरकार? जाएगी सरकार, बहुत जल्द जाएगी। इनके जो करामात है, इनका भ्रष्टाचार, पूरे बिहार में जो अत्याचार, दुराचार, नरसंहार और पूरा बिहार जो है तांडव राज्य के रूप में, जंगल राज में ये बिहार को परिणत करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जंगल राज हम लाने नहीं देंगे। हमने संकल्प लिया है, हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम इसके और भी व्यापक पैमाने पर एक जन आंदोलन का स्वरूप, जनता आ रही है, जनता आई है कि सिंहासन खाली करो। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, ये जयप्रकाश के अनुयायी बनते हैं, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये पूरी तरह से उसके गोद में बैठ करके कांग्रेस और ये तमाम उस गोद में बैठ करके ये महाठगबंधन की सरकार लोकतंत्र के हत्या कर रहे, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। बाबा